दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यू आर हार्टली वेलकम टू माय चैनल। भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम दौर की कोई एक ऐसी फिल्म अभिनेत्री जो प्रतिभा, गरिमा और खूबसूरती का अद्भुत संगम थी, तो वो थी फिल्म एक्ट्रेस वैजयंती माला। वैजयंती माला का जीवन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। एक सफल शास्त्रीय नृत्यांगना से लेकर भारतीय सिनेमा की सफलतम अभिनेत्रियों में शुमार होने तक का उनका फिल्मी सफर काफी दिलचस्प रहा। आत्मसम्मान, गरिमा और नफासत से भरा रहा। वैजयंती माला का जन्म 13 अगस्त 1936 को तमिलनाडु के मद्रास शहर में हुआ था। मद्रास शहर को आजकल चेन्नई के नाम से जाना जाता है। वैजयंती माला के जो पिता थे वो एक तमिल ब्राह्मण थे और पेशे से वकील थे। वैजयंती माला की जो माँ थी वो एक थिएटर आर्टिस्ट थी और सच कहा जाए तो वैजयंती माला जी को एक भरतनाट्यम की सफलतम नृत्यांगना बनाने में, एक सफलतम अभिनेत्री बनाने में उनकी माताजी का बहुत बड़ा योगदान था। हालांकि वैजयंती माला के परिवार में कोई फिल्मी माहौल नहीं था, लेकिन इन लोगों को कला और संस्कृति की काफी समझ थी और उसी की वजह से वैजयंती माला एक सफल कलाकार बनी। दोस्तों, महज 5 साल की उम्र में वैजयंती माला ने श्रीलंका के राजा के सामने भरतनाट्यम प्रस्तुत किया था, जिसे देखकर सभी स्तब्ध रह गए थे, हैरान रह गए थे। इसी घटना ने वैजयंती माला को एक बेहतरीन भरतनाट्यम की नृत्यांगना बनाने के लिए प्रोत्साहित किया और इसी घटना से वो एक सफल नृत्यांगना बनी। हालांकि उनके जो गुरु थे वजुवर, रमैया और पिल्ले, उन्होंने भी वैजयंती माला के नृत्य में काफी अच्छा योगदान दिया। उन्होंने वैजयंती जी को काफी अच्छा प्रशिक्षण दिया था, जिसकी वजह से वैजयंती माला के नृत्य में काफी निखार आया था। वैजयंती माला के फिल्मी सफर की बात की जाए तो मात्र 13 साल की उम्र में उन्होंने एक तमिल फिल्म की थी वजकाय, जो कि 1949 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में वैजयंती माला बहुत खूबसूरत लगी थी, बहुत अच्छा नृत्य किया था। महज 15 साल की उम्र थी, तो लोग उनके इस अभिनय से और नृत्य से काफी प्रभावित हुए थे। जो हिंदी के फिल्म मेकर्स थे, जो प्रोड्यूसर्स थे, जो डायरेक्टर्स थे, वो भी वैजयंती माला को अपनी फिल्मों में लेना चाहते थे और इसी श्रृंखला में वैजयंती माला की पहली हिंदी फिल्म आई थी बहार, जो कि बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी और इस फिल्म के गाने भी बहुत अच्छे चले थे। एक गाना मुझे याद आ रहा है, सैया दिल में आना रे, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर सॉन्ग है। इस फिल्म के बाद वैजयंती माला ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वैजयंती माला ने जितनी भी हिंदी फिल्मों में काम किया, उन्होंने अपने नृत्य और अभिनय से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। दिलीप कुमार और देवानंद साहब के साथ वैजयंती माला की जो केमिस्ट्री थी वो वाकई लाजवाब थी। हालांकि वैजयंती माला ने राज कपूर साहब के साथ भी एक फिल्म की थी संगम, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा इस फिल्म को करने की क्या शर्त थी वैजयंती माला की। देखिए, दिलीप कुमार और देवानंद वैजयंती माला के फेवरेट एक्टर्स में शुमार थे, फेवरेट को स्टार थे उनके। दिलीप साहब के साथ वैजयंती माला ने मधुमती, देवदास, पैगाम, नया दौर और गंगा जमुना जैसी फिल्में की। वहीं देवानंद साहब के साथ उन्होंने जूल थीफ, दुनिया और अमरदीप जैसी सफल फिल्में की। लेकिन जब बात राज कपूर साहब के साथ काम करने की आती थी तो वैजयंती माला जी का जो रवैया था वो कुछ अलग होता था। वजह थी राज कपूर साहब का जरूरत से ज्यादा आशिक मिजाज होना। ये राज कपूर साहब का जो व्यवहार था ये वैजयंती माला जी को काफी असहज कर जाता था। वैजयंती माला गरिमा और आत्मसम्मान को सर्वोपरि मानती थी। वो पर्दे के बाहर निकटता या दोस्ती को कभी भी स्वीकार नहीं करती थी। इसीलिए उन्होंने राज कपूर साहब के ऑफर्स बरसों तक ठुकराए। लेकिन जब वैजयंती माला जी के पास संगम फिल्म का ऑफर आया तो वो इस फिल्म के लिए मना नहीं कर सकी। वजह थी फिल्म की कहानी, स्क्रिप्ट और फिल्म का बड़ा बजट होना और फिल्म की जो लोकेशन है वो ज्यादातर विदेशी लोकेशन होना, जिसकी वजह से वैजयंती माला ने राज कपूर साहब की संगम फिल्म को
करने का निश्चय किया। लेकिन उन्होंने राज कपूर साहब के साथ एक शर्त भी रखी थी। वो शर्त ये थी कि फिल्म की शूटिंग के दौरान राज कपूर साहब उनके साथ मर्यादा से पेश आएंगे। तो राज कपूर साहब ने भी मर्यादा से पेश आने का वादा किया था। इसी वजह से वैजयंती माला ने संगम फिल्म की, और जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। जिस साल ये फिल्म रिलीज हुई थी उस साल की सबसे बड़ी फिल्म थी, सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। दोस्तों, 1966 में वैजयंती माला जी की एक फिल्म आई थी आम्रपाली, जिसमें उन्होंने वैशाली की नगर वधू का किरदार निभाया था। वो एक नृत्यांगना बनी थी इस फिल्म में, जो कि अपने भोग विलास के जीवन से आध्यात्म की तरफ जाती हैं। तो बड़ी ही दिलचस्प कहानी थी, लेकिन ये जो आम्रपाली है उनके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आई। हुआ यूं कि जब वैजयंती माला आम्रपाली फिल्म को कर रही थी तो उन्होंने इस फिल्म में बहुत ज्यादा मेहनत की, अपने नृत्य पर मेहनत की, अपने अभिनय पर मेहनत की, और उनकी जो कॉस्ट्यूम्स थी उन पर भी काफी मेहनत की थी। लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं दिखा सकी थी, जिससे वैजयंती माला काफी निराश हुई थी, हताश हुई थी, और उन्होंने फिल्मों से दूर होने का मन बना लिया था। लेकिन कुछ एक दो फिल्में थी जो पहले से उन्होंने साइन की हुई थी, तो उन फिल्मों को कंप्लीट भी करना था, जिनमें एक फिल्म थी प्यार ही प्यार, अजूल थी। इन फिल्मों को कंप्लीट करने के बाद वैजयंती माला ने 1970 या 71 में फिल्मों से पूरी तरह दूरी बना ली, एक तरह से संन्यास ले लिया। दोस्तों, वैजयंती माला जी के पुरस्कारों की बात करें तो वैजयंती माला जी को संगम, गंगा जमुना और देवदास के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड्स मिल चुके थे। 1968 में वैजयंती माला जी को पद्मश्री अवार्ड मिला, और भरतनाट्यम में विशेष योगदान के लिए वैजयंती जी को 1982 में संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार भी मिला। उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला, और पिछले साल भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से भी अलंकृत किया था। दोस्तों, अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि वैजयंती माला केवल एक खूबसूरत अभिनेत्री नहीं थी, बल्कि गरिमा, अनुशासन और परंपरा का प्रतीक थी। उन्होंने जब तक फिल्मों में काम किया अपनी गरिमा और अपने आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखा था। इसीलिए उनके बारे में ये कहना बिल्कुल वाजिब होगा कि उन्होंने भारतीय सिनेमा में नृत्य की एक नई शैली को पेश किया था, प्रस्तुत किया था, और इसके साथ ही उन्होंने एक सफल अभिनेत्री के तौर पर दर्शकों के दिल में एक अलग जगह बनाई थी। आज भी वैजयंती माला उन सभी कलाकारों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं जो फिल्मों में काम करने से पहले अपने आत्मसम्मान, अपनी गरिमा और अपने अनुशासन को सर्वोपरि मानते हैं। दोस्तों, जब तक ये भारतीय सिनेमा रहेगा, वैजयंती माला जी का नाम एक चमकते हुए सितारे की तरह रोशन रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।